ये कहानी है भूतिया घर में एक रात गुजरने का। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। घने जंगल के बीच एक काली जीप धुंध भरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, अर्नव, राघव और सिम्मी। अर्नव एक यूट्यूबर था जो हॉरर एक्सप्लोरेशन करता था। उसकी वीडियो लाखों लोग देखते थे। इस बार वह एक कुख्यात भूतिया हवेली की सच्चाई उजागर करने जा रहा था। राघव उसका दोस्त और कैमरामैन था। वह बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज उसे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। सिम्मी एक साहसी लड़की थी जो इस अभियान में शामिल हुई थी। वह भूतों पर रिसर्च कर रही थी और पहली बार किसी भूतिया जगह पर जा रही थी। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? सिम्मी ने चिंतित स्वर में पूछा। अर्नव ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने का नहीं, एक्साइटमेंट का टाइम है। हमने इतनी तैयारी की है, अब पीछे नहीं हट सकते। राघव ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है कि अगर सच में वहां कुछ हुआ तो। अर्नव ने अपने कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन दबाया। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस हवेली में जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। क्या यह सच में भूतिया हैं? देखते हैं। गाड़ी हवेली के करीब पहुंच रही थी। बाहर से यह जगह बेहद डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और घास से भरा रास्ता। हवेली की छत पर एक पुराना घोंसला दिख रहा था जिससे कौवे उड़ रहे थे। सिम्मी ने थरथराती आवाज में कहा, यह जगह तो सच में भूतिया लग रही है, हमें संभल कर रहना होगा। डरो मत, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस यहाँ एक रात बिताएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। राघव ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। तीनों ने अपने अपने टॉर्च जलाई और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक तेज खर्र कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अर्नव, राघव और सिम्मी जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें देख रहा हो। सिम्मी ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हवेली के अंदरूनी हिस्से की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कई लोगों की धुंधली और फीकी पड़ी शक्लें थीं। कुछ चेहरों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? सिम्मी ने घबराते हुए पूछा। राघव ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा वहम है, चलो ऊपर चलते हैं। अर्नव ने कैमरा ऑन रखा था और धीमे स्वर में बोला, दोस्तों, हम इस हवेली के अंदर हैं। यहाँ की ठंडक और सन्नाटा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह किसी की मौजूदगी से भरी हुई है। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक थक 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 पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। तीनों ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिम्मी ने डरकर कहा, मैंने साफ साफ किसी के चलने की आवाज सुनी। अर्नव ने कैमरा घुमाया और कहा, हो सकता है कोई चूहे या बिल्ली हो, घबराने की जरूरत नहीं। तीनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के दूसरे माले पर पहुंच गए। वहां एक बड़ी सी मेज थी जिस पर जली हुई किताबें पड़ी थीं। उनमें से एक किताब अब भी जल रही थी, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। राघव ने किताब के जले हुए पन्नों को छुआ और अचानक उसने जोर से चीख मारी। आहा! उसकी उंगलियां सख्त बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं, मानो किसी ने उन पर बर्फ जमा कर छोड़ दिया हो। क्या हो रहा है यहाँ? सिम्मी ने कांपती आवाज में कहा। अर्नव ने धीरे से किताब को पलटा, लेकिन जैसे ही उसने किताब के अंदर देखा, उसमें एक भयानक चेहरा उभरा और जोर से चीखने लगा, भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। राघव हड़बड़ाकर पीछे हट गया और टेबल से टकरा गया। तभी अचानक टेबल अपने आप हवा में उठने लगी और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। यहां सच में कुछ है। सिम्मी रोने लगी। अर्नव ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अंधेरा और बढ़ गया और फिर एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो चुका था। हवेली के अंदर अब घना अंधेरा था। सिर्फ अर्नव, राघव और सिम्मी की टॉर्च की हल्की रोशनी ही चारों ओर चमक रही थी।
अब क्या करें? सिम्मी की आवाज डर से कांप रही थी। अर्णव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा। पहले पता लगाते हैं कि दरवाजा बंद कैसे हुआ। राघव ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह किसी मजबूत ताकत से बंद हो चुका था। तभी हवेली में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। सुनो, कोई औरत रो रही है, सिम्मी ने डर कर कहा। अर्णव ने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे एक पुराने स्टोर रूम की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा एक साया सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोने में बैठा धीरे धीरे सिसक रहा था। कौन हो तुम? अर्णव ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली, वह अचानक जोर से चिल्लाया, भाग जाओ यहां से। और फिर वह तेजी से हवा में उड़ गया। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत गुस्से में आ गई हो। राघव का शरीर कांप उठा। भाई, ये जगह सच में शापित है, हमें यहां से भागना चाहिए। अर्णव अब भी अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पा रहा था। नहीं, हमें पता करना होगा कि यह आत्माएं कौन हैं और यहां क्या हुआ था। सिम्मी ने जल्दी से हवेली की पुरानी अलमारी में रखी फाइलें उठाईं। उनमें से एक फाइल पर लिखा था, राजवंशी हवेली का रहस्य। उन्होंने उसे खोला और जो उन्होंने पढ़ा उसने उनके होश उड़ा दिए। हवेली का खौफनाक इतिहास 100 साल पहले। यह हवेली राजवंशियों की थी, लेकिन एक रात पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया गया था। किसी ने उनके साथ धोखा किया था और उनके दर्द में भरी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थीं। सिम्मी ने घबराकर कहा, इसका मतलब ये आत्माएं बदला लेना चाहती हैं और हम अब उनके जाल में फंस चुके हैं। तभी अचानक हवेली की छत से खून टपकने लगा। उनकी टॉर्च की रोशनी में लाल लाल बूंदें दिख रही थीं। यहां से निकलना होगा, अर्णव चिल्लाया, लेकिन तभी हवेली के चारों ओर की खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बंद होने लगीं और एक भयंकर काली आकृति उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने धीरे से कहा, अब तुम हमारी जगह से कभी बाहर नहीं जा सकते। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं, खिड़कियां जोर जोर से खटक रही थीं और हवा में किसी की सांसों की आवाज गूंज रही थी। अर्णव, राघव और सिम्मी उस भयंकर काली आकृति को घूर रहे थे जो उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके चेहरे पर गहरी नफरत झलक रही थी। तुम यहां नहीं बच सकते। उस आत्मा की आवाज किसी जंग लगे लोहे की तरह कर्कश थी। सिम्मी कांपते हुए बोली, हमें जाने दो, हम यहां तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वह आत्मा जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी, जिससे चारों ओर कांच की खिड़कियां चटकने लगीं। तभी अचानक आत्मा ने राघव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। राघव घबरा कर तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्णव, बचाओ, राघव ने दर्द से चीखते हुए कहा। अर्णव ने जल्दी से अपने बैग से पवित्र राख निकाली और उसे आत्मा की ओर फेंक दिया। राख हवा में उड़ते ही आत्मा जोर से चीखने लगी और राघव को छोड़ दिया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ये सच में मरवा देगा भाई। हमें जल्दी से इस हवेली से बाहर निकलना होगा, सिमी ने कहा। लेकिन तभी हवेली की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राघव ने कांपती आवाज में कहा, अब ये कौन है? अर्णव ने टॉर्च जलाकर उस कमरे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। तीनों अंदर झांकने लगे और उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा कोने में बैठा सिसक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी पीठ पर जलने के निशान थे। सिम्मी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसकी आंखें दिखीं, सिम्मी जोर से चीख उठी। बच्चे की आंखों में सिर्फ काला गड्ढा था, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं। और फिर उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम भी अब हमारे जैसे हो जाओगे। और अगले ही पल वह बच्चा हवा में उड़कर सीधा अर्णव की ओर झपटा। अर्णव ने डर से अपनी टॉर्च बच्चे की ओर घुमाई, लेकिन वह तेजी से हवा में उड़ते हुए उसकी ओर झपट पड़ा। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था।
भागो, राघव ने जोर से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। बच्चे की कर्कश आवाज गूंजी, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर भूतियां आकृतियां उभरने लगीं। वहां कई आत्माएं थीं, काली, धुंधली और दर्द से चीखती हुई। सिम्मी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें इस हवेली के श्राप को खत्म करना होगा, वरना हम मर जाएंगे। अर्णव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने नोट्स चेक किए। उसने पढ़ा था कि अगर इस हवेली में मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिली तो वे हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएंगे। हमें इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी, अर्णव चिल्लाया। राघव ने कहा, लेकिन कैसे? अर्णव को अचानक ध्यान आया कि उन्होंने स्टोर रूम में एक पुरानी किताब देखी थी। उसमें जरूर कोई ना कोई तरीका लिखा होगा। हमें वापस स्टोर रूम में जाना होगा, अर्णव ने कहा। लेकिन समस्या यह थी कि कमरा बंद था और भूतिया बच्चा अभी भी हवा में मंडरा रहा था। तभी सिम्मी ने अपनी जेब से एक चांदी का लॉकेट निकाला। उसने कांपते हुए कहा, यह मेरी दादी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यह बुरी आत्माओं से बचा सकता है। सिम्मी ने वह लॉकेट बच्चे की ओर फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट बच्चे के शरीर से टकराया, वह तेजी से चीखने लगा। उसकी काली आंखों से और भी गहरा धुआं निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्णव ने जल्दी से दरवाजा खोला और वे तीनों तेजी से स्टोर रूम की ओर भागे। अंतिम अनुष्ठान स्टोर रूम में पहुंचते ही उन्होंने वह पुरानी किताब उठाई। उसमें एक विशेष मंत्र लिखा था जो आत्माओं को मुक्त कर सकता था। सिम्मी ने जल्दी से पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शांति आत्मा प्रवास। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं और हवा में चीखें गूंजने लगीं। अचानक वे सभी आत्माएं एक साथ सामने आ गईं। वे रो रही थीं, तड़प रही थीं। बच्चा भी अब जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब हमें शांति मिलेगी। और फिर एक जोरदार चमकदार रोशनी फूटी और सभी आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। हवेली का श्राप समाप्त हो चुका था। अंतिम पलायन अर्णव, राघव और सिम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अभी भी जीवित थे,